जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 41 का पार्ट 1 देखेंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। गालिब छूटी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? विशाख दत्त, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब यह किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। प्रश्न 2, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। आपको बताना है संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 3, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ईलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 4, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, महाभोज, उषा प्रियंवदा, सारा आकाश, राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। आपको बताना है इसमें से उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। तो राइट आंसर है विकल्प बी, महाभोज उषा प्रियंवदा। यह युग्म असंगत है। महाभोज किसकी रचना है, आप सभी कमेंट करके बताएं। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, यह आपको बताना है। शिवपालगंज राग दरबारी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। आपको बताना है कौन भारतेंदु युगीन कवि है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 7, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं। आप सभी बताइए शब्दिता के निबंधकार कौन हैं? विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। आपको बताना है शब्दिता के निबंधकार कौन है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है धर्मवीर भारती। प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी,
रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि इन युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है। आप सभी फटाफट कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर है रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह युग्म क्या है? संगत है। रस विमर्श, आप सभी बताइए रस विमर्श किसकी रचना है? रस विमर्श यह राम मूर्ति त्रिपाठी क्या है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस सिद्धांत यह डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न 9, भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक, असंगत नाटक। भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आप सभी बताएं। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। आप सभी बताइए चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो राइट आंसर है कार्नेलिया। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय वैयक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। आपको बताना है नई कविता कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है मार्क्सवादी दर्शन, यह नई कविता की विशेषता नहीं है। प्रश्न 12, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो राइट आंसर है तीसरा सप्तक। प्रश्न संख्या 13, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निर्मल जैन, इंदु जैन। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी काव्य पंक्ति है? मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 14, चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूपनारायण पांडे। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 15, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ठवाल के अनुसार रामचंद्रिका है असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ठवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो राइट आंसर है फुटकर कविताओं का संग्रह। प्रश्न 116, हिंदी के गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन हैं? गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन हैं? करुड़ालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधायुग धर्मवीर भारती। प्रश्न 16 का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 17, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त का है। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। आप सभी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है विकल्प डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। यह कथन असत्य है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। आपको यह बताना है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। राइट आंसर है रक्षाबंधन। प्रश्न संख्या 20। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन हैं। प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा, मोहन राकेश। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन हैं। सिपाही की मां एकांकी मोहन राकेश का है। प्रश्न संख्या 21। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। आपको बताना है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है। यह काव्य पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 22। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुवलय माला। आपको बताना है कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है कुवलय माला में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन है। प्रश्न संख्या 23। चंदन बाला रास किसकी कृति है। मुनि विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ, आसगु। आपको बताना है चंदन बाला रास किसकी रचना है। मुनि जिन विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ, आसगु। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर है आसगु कवि। प्रश्न 24। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं। दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास।
निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हरिदास। प्रश्न संख्या 25। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा? आप सभी बताइए, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राइट आंसर है राम भक्ति शाखा। प्रश्न 26। रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, ब्रज? रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो राइट आंसर है संस्कृत। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी है आकंठ। प्रश्न 28। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है भास्कर। इसका शुद्ध रूप होता है भास्कर। प्रश्न 29। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। सीता, हनुमान, सागर, आकाश? आपको विशेष्य का चयन करना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। राइट आंसर है सागर। प्रश्न 30। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंसपद विराम चिन्ह? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है हंसपद विराम चिन्ह। प्रश्न 31। मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति? आप सभी बताइए, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? आपको बताना है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर है कृपालु में। कृपालु में तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न 33। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आप सभी बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृशांगे। प्रश्न संख्या 34। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र, स्कंदगुप्त?
दुख ही जीवन की कथा रही, यह काव्य पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो राइट आंसर है सरोज स्मृति से। सरोज स्मृति किसकी काव्य कृति है? तो निराला की। प्रश्न 35, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। प्रश्न 36, बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बादल राग किसकी रचना है? बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। प्रश्न संख्या 37, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रश्न 38, अंधा युग किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, यशपाल, अज्ञेय। आप सभी बताइए अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 39, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। आप सभी बताइए महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। 4 विकल्प है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। अंधा युग नाटक किसका है? आप सभी बताइए अंधा युग नाटक किसका है? यह धर्मवीर भारती का नाटक है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो राइट आंसर है अद्वैतवाद। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है यह आपको बताना है। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूकदास। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। प्रश्न 43, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। आपको बताना है कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। राइट आंसर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रश्न 44, अशोक के फूल निबंध रचित है महादेवी वर्मा द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा,
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, नागार्जुन द्वारा। आप सभी बताइए, अशोक के फूल निबंध रचित है, किसके द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। प्रश्न 45, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न 46, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, निम्बारकाचार्य। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। प्रश्न 47, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। आप सभी बताइए, सूरदास ने किस कृति की रचना नहीं की है? प्रश्न 47 का सही आंसर है दोहावली। दोहावली गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। प्रश्न 48, तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली। आपको बताना है भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो राइट आंसर है कृष्ण गीतावली में संकलित है। प्रश्न 49, नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है? अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी खड़ी बोली, मैथिली। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? तो राइट आंसर है ब्रजभाषा। प्रश्न 50, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रश्न संख्या 51, कुतुबन के गुरु का नाम है? सैयद अशरफ, दामू, मेहदी बुरहान, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है शेख बुरहान। प्रश्न 52, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। आप सभी बताइए, पद्म सिंह शर्मा की प्रथम रेखा चित्र का नाम क्या है? राइट आंसर है पद्म पराग। प्रश्न 53, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है? कृष्णायन, जगद विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है ललित ललाम। प्रश्न 54, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? कृष्णचरित,
काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। आपको बताना है चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्ण चरित। प्रश्न 55। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न 56। रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव, देव, भूषण, बिहारी। आपको यह बताना है रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का क्या नाम है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। आपको बताना है आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है विकल्प बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। प्रश्न संख्या 59। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न 60। कीर्तिलता की भाषा क्या है। साहित्यिक, अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा, अवहट। आप सभी बताइए कीर्तिलता की भाषा क्या है। कीर्तिलता की भाषा है अवहट। कीर्तिलता किसकी रचना है आप सभी बताइए कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता रचना विद्यापति का है। किसका है विद्यापति का। विद्यापति का।